हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम ये आपका बीटीसी का ये चतुर्थ प्रश्न पत्र यानी गणित का पेपर है। ये बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर का है ना। इसमें जो पहली वीडियो में मैंने देखिए 12 क्वेश्चन पूरे करा दिए थे। इसकी वीडियो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। यहाँ से मैं 13 क्वेश्चन से कराऊँगा, 13 से लेकर 18 तक इस वीडियो में। देखिए 13वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 24 विद्यार्थियों की वर्षों में आयु के आंकड़े हैं, ठीक। यानी कि 12 विद्यार्थी, 12 वर्ष के 4 विद्यार्थी हैं, 13 वर्ष के 5 विद्यार्थी हैं, 14 वर्ष के 4, 15 के 6 और 16 के 5। इनकी माध्यिका निकालनी है। इसके लिए आपने क्या करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है। बस 2 से 4 बार आपको करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले आपको इस टेबल बना लेनी है ना। देखिए यहाँ लिखेंगे आप आयु, ठीक। यहाँ लिखेंगे आप वर्ष और यहाँ लिखेंगे आप आगे लिखेंगे संचयी बारंबारता, ठीक है जी। संचयी बारंबारता। अब आयु में और वर्ष, अब देखिए कैसे करते हैं। 12 वर्ष के कितने विद्यार्थी हैं? 4, ठीक। तो ये तो शुरू में 4 ही रहेंगी संचयी बारंबारता, ठीक है। 13 वर्ष के हैं 5, तो देखिए इस 4 में ये वाला जोड़ देंगे, अब हो जाएंगे टोटल विद्यार्थी 9। 14 वर्ष के हो गए 4, तो फिर 9 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 13। 15 वर्ष के हैं इस तरह से 6, तो 13 में 6 जोड़ेंगे हो जाएगा 19। और फिर लास्ट है 16 साल के जो हैं वो है 5, 19 और 5, 19 5 हो जाएगा आपका 24। तो हमारी n की वैल्यू हो जाती है 24, यानी हमारा n कितना आ जाता है 24, यानी हमारे 24 स्टूडेंट हैं। और 24 स्टूडेंट में हमें जो माध्यिका निकालनी है, ठीक है। तो 24 स्टूडेंट का यानी कि सम है वैल्यू। सम के लिए भी एक फॉर्मूला होता है। सम के लिए फॉर्मूला ये होता है, मैं आपसे बताऊं। देखिए ये फॉर्मूला होता है कि n/2 TH टर्म, TH का मतलब होता है ये वाली टर्म, प्लस n/2 प्लस 1 TH यानी कि ये वाली टर्म, और अपॉन 2, यानी कि यहाँ n की वैल्यू 24 है ये, तो 24/2 यानी कि 12, 12वीं टर्म, और यहाँ बैठ जाएगी पूरी 12 + 1 13, यानी 12वीं टर्म और प्लस 13वीं टर्म और अपॉन 2। तो 12वीं टर्म हम देखेंगे हमारी 12वीं टर्म कहाँ बैठ रही है। देखिए 4 5 9 4 13, यानी 12वीं टर्म भी हमारी 4 बैठेगी और 13वीं टर्म भी हमारी 4 बैठेगी, ठीक है। 4 यानी 4 नहीं, यानी कि 14 बैठेगी। 14 आयु है ना वर्षों में 4 स्टूडेंट की, है ना। तो 14 और 14 28 और अपॉन 2, यानी कि आपका 14 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप टेबल में देखेंगे अपनी, तो 12वीं और 13वीं टर्म को जोड़ने के बाद अपॉन 2, यानी इसका आंसर हमारा 14 आ जाएगा। एक रोलर का व्यास 70 सेमी। देखिए रोलर कैसा होता है, रोलर होता है ऐसा लेटा हुआ, लेकिन ये क्या है, एक बेलन है। बेलन बन गया, व्यास 70 है तो आर हो गई हमारी 35, लंबाई बेलन की 2 मीटर है तो यह हमारी लंबाई होगी साहब 200 सेमी, क्योंकि व्यास हमें सेमी में दिया हुआ है बस। तो अब हमें क्या निकालना है, ठीक है। आर एच हो गई हमारे पास 200, आर हो गई हमारे पास 35, ठीक। हमें निकालना है 50 चक्कर में कितना वर्ग मीटर चलेगा। तो 50 गुणा 2πRh, एक वक्र प्रश्न निकालना है इसका बेलन का। बस इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे, 50 दूनी हो जाएगा 100, पाई की वैल्यू रख देंगे आप 22/7, ठीक है। और आर की वैल्यू रख देंगे आप 35 और एच की वैल्यू रख देंगे आप 200। आई थिंक इसे तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। देखिए 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35, ये जो आएगा इतने सेमी स्क्वायर आ जाएगा आपका, ठीक है। और आपको मीटर स्क्वायर बनाना है तो आप अपॉन में 10,000 रख सकते हैं, ठीक। यानी आप अपॉन में नीचे यहाँ पे 100 × 100 रख सकते हैं, तो आपका मीटर स्क्वायर में भी यहीं पे आ जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा और इस 100 से काटेंगे तो 100 दूनी 200, 5 दूनी 10, है ना। 22 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 220 मीटर स्क्वायर आंसर इसका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 700 को ऐसे 2 भागों में बांटिए, एक भाग का 40%, दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो, ठीक है। देखिए सवाल कैसे बनाते हैं।
700 के ऐसे दो पार्ट करने हैं। देखिए यहाँ मैं बता रहा हूँ आपसे, हम लेते हैं 700 के एक दो पार्ट, एक हमने ले लिया x, तो दूसरा हो जाएगा हमारा 700 माइनस x। ठीक है, एक भाग का 40%, यानी x का 40% ये हो गया आपका। दूसरे भाग के 60% से, है ना, दूसरे भाग के 60% से, यानी कि इसका गुणा 60/100 से 80 अधिक है, आगे प्लस 80 यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 80 बना देंगे। इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी और आपको फिर सॉल्व कर लेनी है। ठीक है ना, यहाँ पे काट देंगे तो हो जाएगा 4x/10। ठीक, यहाँ पे 10 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन की एक बार अगर आप इक्वेशन बना लेंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 700 के दो ऐसे भाग करने हैं कि एक भाग का 40%, दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो। ठीक, दूसरा अगला क्वेश्चन आता है, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों के अंकों का योग 4 हो। देखिए, एक तो होता है 1 3, पहली वाली लाइन में तो और कोई है ही नहीं, दूसरे में है 2 2, तीसरे वाले में है 3 1। बस 3 ही कंडीशन ऐसी आती हैं जिनके अंकों का योग 4 हो। तो यही इनकी प्रायिकता है। प्रायिकता कितनी हो गई, है ना, 3 हो गई। और कितने टोटल में से, 36 में से 3 ही कम 3, 1/12, है ना। प्रोबेबिलिटी कहते हैं इसे इंग्लिश में। ये प्रायिकता है आपकी, 3 ही कंडीशन बन रही हैं, नीचे टोटल कंडीशन रखी जाती हैं। ठीक, आगे हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, कि पार्श्व चित्र में 28 सेमी भुजा का एक वर्ग है। तो इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, देखिए भुजा 28 है तो इसका व्यास भी 28 होगा, तो r कितनी हो गई, 14। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए, पाई r स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। ठीक है, 14 गुणा 14, पाई की वैल्यू रख देंगे आप 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, और 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, है ना। तो 14 की 2 की और 22 की गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, समझ लीजिए ध्यान से। कुछ है नहीं वैसे इस क्वेश्चन में। अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश का होता है, बस ये याद रखना है। तो ये 60 है तो बचा हमारा 90। जब ये 90 हो गया तो ये इसकी और इसकी वैल्यू भी 90 होगी, दोनों का सम 60 ये निकल गया, तो बचेगा ये 30। ठीक है, CBA बचेगा हमारे पास 30। इसी तरह से ये 90 हुआ आपका, तो ये बचेगा हमारा 50। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ बड़ा करके। ये वाला एंगल हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा हमारा 30। 30 क्यों होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे ये वाला 90 हो जाएगा। अब आप कहेंगे 90 क्यों हो जाएगा, अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है, ये आपको याद रखना। तो ये वाला बचेगा हमारा 50। अब हमसे जो भी पूछा गया वो हम निकाल देंगे। हमसे आई थिंक ये पूछा गया है, ये वाला पूरा पूछा गया है, तो 70 हो गया। और ये वाला पूरा पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 110। बस इस तरह से हम क्वेश्चन कर लेंगे। पूछा DBC पूछा हमसे, DBC यानी कि हमसे पूछा गया है, ये वाला पूछा गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन, कोई और CAD भी पूछा गया है, हाँ ये भी पूछा गया पूरा। ठीक है, अर्धवृत्त में बना कोण 90 अंश का होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। और एक ही वृत्तखंड में बने कोण, जैसे कि ये है और ये है, ये कोण बराबर होते हैं। ये कुछ नियम है जो सर्किल से रिलेटेड है। और तो क्या है, एक ये है, केंद्र पर बना कोण इस परिधि पर बने कोण का दुगना होता है ना। ये अगर 10 है तो ये वाला 20 होगा, इस तरीके से। और परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। थोड़ी कैलकुलेशन मैंने नहीं कराई डिटेल में, वो कैलकुलेशन तो आप खुद से भी कर सकते हैं, गुणा भागी करनी और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच।